अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तवाज़ुन अदायगियों के तवाज़ुन की इस्लाह के इक़दाम हैं आपके पास कि अदायगियों का जो तवाज़ुन होगा उसको हम किस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं अगर हमारा तवाज़ुन अदायगी जो है वो खसारे में। सबसे पहले हम अदायगियों के तवाज़ुन को ठीक करने के लिए हम अपनी तवाज़ुन तिजारत को ठीक करें। सबसे पहले हम तवाज़ुन तिजारत को ठीक करेंगे। हमारी जो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो कम है इंपोर्ट के मुकाबले में, हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है अपनी इंपोर्ट के मुकाबले में और हमने इसको बैलेंस में लेकर आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे आजर ताजर जो बरामदात करते हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि आप मज़ीद अपनी प्रोडक्शन जो है वो बाहर सेल करें। उसके लिए ये होगा कि आप तिजारती वफूद बाहर भेजें, अपनी प्रोडक्शन की मार्केटिंग करें अदर कंट्रीज़ के अंदर, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपके मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो दूर दराज ममालिक तक जो है वो सेल आउट हो सके। सेकेंडली, जो बरामदात कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ भी दिया जाए, उनको टैक्स फ्री किया जाए या टैक्स में कमी की जाए, या फिर उनको हैवी मशीनरीज बाहर से अगर वो इंपोर्ट करते उनके ऊपर टैक्स ड्यूटी वो कम करे, ताकि जब जदीद मशीनरी आएगी तो सारी सी बात इनकी प्रोडक्शन में जो होगा वो इजाफा हो जाएगा तो उस इजाफे की वजह से ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से इनकी बरामदात जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और जो बाहर से जो प्रोडक्शन हम दरामद कर रहे उसका नेमुल बदल भी ये दरियाफ्त कर, जब इसका नेमुल बदल दरियाफ्त होगा तो आपकी बाहर से प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। जब बाहर से हम कम मंगवाएंगे, अपनी प्रोडक्शन बाहर ज़्यादा भेजेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब हमने सबसे पहले अपना तवाज़ुन तिजारत जो है वो ठीक करना। हम अपने प्रोड्यूसर आजर ताजर को आसान शराइत पर कर्ज़े दें, टैक्स फ्री करें या कम कर दें, ताकि ये अपनी प्रोडक्शन अच्छे तरीके से ज़्यादा मिकदार में जो है वो प्रोड्यूस कर सके और उसको बाहर जो है वो उसको फ़रोख्त कर सके। और इनको बाहर फ़रोख्त करने के लिए जो है वो तिजारती वफूद दिया जाए, तिजारती वफूद जो है बाहर अदर कंट्रीज़ के अंदर जाएँ और आपके जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केटिंग करके आएँ। मुख्तलिफ़ जो सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ़ जो आपकी एग्जीबिशंस वगैरह अदर कंट्रीज़ के अंदर लगती हैं, वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्शंस को लेकर जाएं और वहाँ पर प्रोडक्शंस जो है उसके सेल आउट करने की कोशिश करें, ताकि अदर कंट्रीज़ को भी जो है वो आपकी प्रोडक्शंस के बारे में पता चल जाए। उसके बाद है ज़र की मिकदार में कमी करके। नज़रिया मिकदार ज़र के अंदर ये होता है कि अगर ज़र की मिकदार में इजाफा होगा तो कीमतों में इजाफा हो जाएगा, ज़र की मिकदार में कमी होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। अगर हम ज़र की मिकदार में कमी कर देते तो इसका मतलब है कि प्राइसेस चीज़ों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, चीज़ें सस्ती हो जाएगी, तो हमारी बरामदात के अंदर इजाफा हो जाएगा, हम ज़्यादा प्रोडक्शन जो होगी वो एक्सपोर्ट करेंगे। चीज़ें सस्ती होने की वजह से हमारे मुल्क की जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो होगी बाहर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, हमारा जो होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसी की जगह पर हम ज़र की मिकदार में इजाफा कर देंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएगी, और अगर चीज़ महंगी होगी तो फिर जारी सी बात है हमारी एक्सपोर्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, हमारी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। हम उसका नेमल बदल अगर बाहर से सस्ता मिल रहा होगा तो उसको ज़्यादा मंगवाएंगे। तो इसीलिए हम ज़र की मिकदार में क्या करेंगे, कमी करेंगे, ताकि चीज़ें सस्ती हो जाए। अगर सस्ती हो जाएंगी तो फिर हम उसको ज़्यादा जो होगा बाहर जो होता है वो फ़रोख्त कर सकते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है गैर मरई बरामदात में इजाफा। अगर आपका तवाज़ुन तिजारत या ज़र की मिकदार में तब्दीली से जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसके पास उसका हल होता है कि गैर मरई बरामदात में इजाफा किया जाए। गैर मरई बरामदात में इजाफा क्या होगा कि आपके मुल्क की कंपनियां बाहर जाकर काम करें और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके भेजें।
लोग आपके मुल्क में आकर इलाज करवा रहे हैं, आपके मुल्क में आकर तालीम हासिल करें। तो ये सारी गैर मरई बरामदात हैं जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो ठीक हो सकता है। अगर आपका तवाज़ुन तिजारत से आपके बैलेंस नहीं हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, तो फिर हम अपनी गैर मरई बरामदात में इजाफा करेंगे। इस इजाफे की वजह से भी आपका जो होगा तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 है आपके पास गैर करेंसी को, बाज़ का ये होता है कि हम करेंसी की बैरूनी कदर जो होती है वो कम कर देते हैं। करेंसी की नंबर 4 है आपके पास करेंसी की बैरूनी कदर में, ये अगर आपका कहीं पर भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इन वजूहात की बिना पर ठीक ना हो रहा, तो फिर सबसे आखिरी हल जो होता है वो आप अपने मुल्क की करेंसी को डी वैल्यू कर दें। डी वैल्यू होने से ये होगा कि आपके मुल्क के अंदर वो चीज़, आपके मुल्क की जो प्रोडक्ट होगी अदर ममालिक के लिए वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। आपके मुल्क की करेंसी गिर जाएगी तो वो चीज़ सस्ती होगी, तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। अब आपके मुल्क की एक्सपोर्ट तो बढ़ गई क्योंकि करेंसी गिर गई आपकी, लेकिन जो हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे थे, जो इंपोर्ट कर रहे थे, वो महंगी हो गई क्योंकि हमारे मुल्क की करेंसी गिर गई। तो करेंसी के कम होने की वजह से, गिरने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और इंपोर्ट में जो होगी वो कमी आ जाएगी। इस तरह से भी जो आपका तवाज़ुन अदायगी का जो खसारा था वो दूर होना शुरू हो जाएगा कि आपने क्या किया, उसको अपनी एक्सपोर्ट को तो बढ़ा लिया और साथ ही आपने अपनी इंपोर्ट को भी जो था वो कम कर लिया, जिससे तवाज़ुन तिजारत जो होगा और तवाज़ुन अदायगी जो होगा वो बेहतर हो जाएगा आपके पास। उसके बाद नंबर 5 है आपके पास कंट्रोल पॉलिसी। आपके पास एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी होती है बेसिकली आपके पास। एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी के अंदर ये होता है कि हम जो हमारी जो दरामदात और बरामदात होती है, इसका ज़र मुबादला जो होता है उसको कंट्रोल करना होता है। तो ये कंट्रोल पॉलिसी या एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी कहलाती है आपके पास। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि मरकज़ी बैंक जो होता है, स्टेट बैंक जो होता है, वो ये करता है कि आपने जितनी भी एक्सपोर्ट की है उसके बदले में जो ज़र मुबादला आया है, हुकूमत जो होती है वो उसको सिर्फ इतना ही इजाज़त देती है कि आपने जितनी चीज़ें बाहर बेची है, जितने की चीज़ बेच दी है, जितना ज़र मुबादला कमाया है, आप सिर्फ उतनी की ही बाहर से प्रोडक्शन जो है मंगवा सकते हैं। यानी कि 10 रुपये की चीज़ बेची है तो 10 रुपये की चीज़ ही मंगवा सकते हैं। ये एक सख्त पॉलिसी होती है आपके पास। या फिर ये होता है कि जितना भी आपने बाहर से ज़र मुबादला कमाया है वो सारे का सारा आप मरकज़ी बैंक को देंगे, मरकज़ी बैंक आपको उसके बदले में आपकी मुल्क की जो करेंसी होगी वो देंगे। और अगर आपने बाहर से चीज़ मंगवानी है तो आप उनको अपनी करेंसी देंगे और वो उसके बदले में आपको ज़र मुबादला देंगे और आप अपनी प्रोडक्ट जो है बाहर से मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से जो होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये एक सख्त पॉलिसी है कि जितने की चीज़ आपने बेची है सिर्फ उतने की मंगवा सकते हैं, लेकिन बाज़ का मुख्तलिफ ममालिक की जो बरामदात होती है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से फिर दरामदात भी ज़ाहिर सी बात है कम हो जाएगी और दरामदात के कम होने की वजह से आपके मुल्क के अंदर चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए और बहुत सारी यानी कि चीज़ें आपके मुल्क में नहीं प्रोड्यूस हो सके, नहीं आ सकेगी, जिसकी वजह से कह साली वगैरह जो होगी वो उसका भी सामना करना पड़ सकता है। और ये एक सख्त पॉलिसी होती है आपके पास। उसके बाद है नंबर 6 है आबादी पर कंट्रोल। आपका अगर पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि आबादी के बढ़ने की वजह से आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो आपके मुल्क के अंदर ही फ़रोख्त हो जाती है, आपके मुल्क के अंदर ही खर्च हो जाती है। बचती कम है जिसको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आबादी कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा बचेगी, तो हम उसको ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और आपका तवाज़ुन तिजारत जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए अफरात आबादी का जो बोझ होगा, अफरात आबादी को अगर हम कम कर दें, इससे भी आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट में आपके पास IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड है, बैनुल अक़वामी ज़री फ़ंड जिसे हम कहते हैं, जिसके ज़राए जो है वो सोने और मुख्तलिफ ममालिक की जो होती है वो करेंसी होती है इसमें।
तो ये बेसिकली IMF जो था वो आपका बनाया गया था मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी कदर को कंट्रोल करने के लिए, और उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसको बेहतर करने के लिए जो होता है वो बनाया जाता है। पाकिस्तान भी जो है वो IMF का एक मेंबर मुल्क है। बेसिकली ये 1944 में ब्रिटन वुड में एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पे जो था वो IMF जो था वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था वो आपका एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनी थी, जिसका मेन काम जो था वो यही था कि मुख्तलिफ ममालिक की जो करेंसी है उसको मुस्तहकम करना है और मुख्तलिफ ममालिक का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी बेहतर करना होता है। तो ये IMF भी जो होता है वो इस हवाले से जो होता है वो आपके मुल्क की मदद करता है कि आपका जो तवाज़ुन अदायगी जो होता है उसको बेहतर किस तरह से करना होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था अदायगियों के तवाज़ुन की इस्लाह। हम कौन कौन से काम करें, हम कौन कौन सी इस्लाहात लेकर आएँ जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो हम अपनी तवाज़ुन तिजारत को बेहतर करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे। ज़र की मिकदार में कमी होने की वजह से कीमतें कम हो जाएंगी, चीज़ सस्ती हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। गैर मरई अगर इनसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हम अपनी गैर मरई बरामदात में इजाफा करें। हम अपनी जहाज़रान कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनियाँ, बैंकें और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनको बाहर इंस्टॉल करें ताकि वहाँ से वो जो है रेवन्यू जो है ज़र मुबादला जो है वो कमा कर हमें बेच सकें। और उसके बाद करेंसी अगर नहीं होता तो फिर भी करेंसी की बैरूनी कदर में कमी कर दे, जिससे बाहर वालों की नज़र में आपके मुल्क में चीज़ सस्ती हो जाएगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, और बाहर वाली जो प्रोडक्ट होगी वो आपके लिए महंगी हो जाएगी तो आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी। इस तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी होती है आपके पास, इसमें ये होता है कि जो बाहर से ज़र मुबादला आ रहा होता है आप सिर्फ उतनी ही बाहर से इंपोर्ट भी करें, या फिर जितना भी ज़र मुबादला आ रहा होता है आप उसको मरकज़ी बैंक को जमा करवा दें, और अगर आपने बाहर से चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वहीं से अपनी करेंसी देकर उनसे ज़र मुबादला लेकर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से बैलेंस रहता है आपका। उसके बाद अफरात आबादी को कंट्रोल कर लिया जाए, फिर भी तवाज़ुन अदायगी जो है बेहतर हो सकता है। और सबसे लास्ट में IMF जो इसके ऊपर बहुत वर्क कर रहा है आपका, कि मुख्तलिफ ममालिक की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू को मुस्तहकम करने और साथ में जो है उनका तवाज़ुन अदायगी जो होता है वो बेहतर करने के लिए ये काम कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।